Hello students, we are going to study class 3 science chapter 6 words. In this chapter we will read about many types of birds and their parts of body and their functions, how they fly. So let's we start the chapter. A bird is an animal with feathers. Bird एक एनिमल होता है विद फीदर्स वाला, पंखों वाला एनिमल होता है. ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स. सभी बर्ड्स के फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं. ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. सभी बर्ड्स के विंग्स होते हैं. दे फ्लाई इन द एयर. वे हवा में उड़ते हैं. विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. अपने विंग्स की सहायता से हवा में उड़ते हैं. हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं. बर्ड्स हैव फ्यूअर बोन्स विच आर हॉलो. बर्ड्स की कुछ हड्डियां होती हैं जो कि खोखली होती हैं. दे आर फिल्ड विद एयर. उन हड्डियों में हवा भरी होती है. दिस मेक देम लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. और ये हड्डियां उनको लाइट और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. ए बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ द विंग्स. एक पक्षी अपने विंग्स की सहायता से उड़ता है. द टेल हेल्प द बर्ड्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन. और जो बर्ड्स में पाई जाने वाली जो टेल होती है वो उनके डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है. फीदर्स. फीदर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए बर्ड्स बॉडी. जो छोटे छोटे पर होते हैं पक्षियों के, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का. दे आल्सो हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, कीप द बॉडी वार्म. फीदर्स भी उनके बॉडी को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और बॉडी को गर्म करने रखने में हेल्प करते हैं. दे गिव इट शेप. वो उसका शेप भी प्रदान करते हैं बर्ड्स को. बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीदर्स ऑन देयर बॉडी. तो बर्ड्स की बॉडी पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीदर्स पाए जाते हैं. एक तो होता है बॉडी फीदर, डाउन फीदर और फ्लाइट फीदर. ये तीन तरह के फीदर्स होते हैं. सबसे पहले देखते हैं बॉडी फीदर्स के बारे में. दिस फीदर्स कवर द बॉडी ऑफ ए बर्ड. ये फीदर्स बॉडी बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं. डाउन फीदर्स. दिस फीदर्स आर फ्लफी. और ये फीदर्स फ्लफी होते हैं एंड सॉफ्ट होते हैं और ये बॉडी को वार्म रखते हैं. फ्लाइट फीदर्स. दिस फीदर्स आर फाउंड ऑन द विंग्स ऑफ द बर्ड. ये वाले फीदर्स बर्ड्स की विंग्स के ऊपर पाए जाते हैं. दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. और ये बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं. इफ ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द सेम वे. सभी बर्ड्स एक ही तरह से नहीं उड़ते हैं. सम बर्ड्स लाइक चिकन्स, टर्कीज एंड पीफॉल कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस. कुछ बर्ड्स तो जैसे चिकन है, टर्की है और पीफॉल है, ये तो शॉर्ट डिस्टेंस में फ्लाई करते हैं. बिकॉज देयर बॉडी इज टू हैवी. क्योंकि इनका बॉडी हैवी होता है, ज़्यादा हैवी होता है. इतना हैवी होता है कि फॉर फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस, कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाई नहीं कर सकते हैं. सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, सैलो एंड क्रोज फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाई करते हैं, जैसे कि पिजन, सैलो एंड क्रोज. सम बर्ड्स लाइक स्पैरो फ्लाई लो. और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्पैरो होते हैं, ये नीचे की तरफ फ्लाई करते हैं. ये भी लॉन्ग डिस्टेंस में फ्लाई करते हैं. बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, बल्चर एंड काइट्स फ्लाई एट ए ग्रेट हाइट. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ईगल, बल्चर और काइट्स, ये बहुत ऊंची हाइट पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर फ्लाई करते हैं. दे हैव वेरी शार्प आइज टू सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड. और इनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा शार्प होती हैं कि ये ग्राउंड पर अपने शिकार को देख सकते हैं. ग्राउंड पर पड़े हुए शिकार को आसानी से देख सकते हैं जबकि बहुत ऊंचाई पर फ्लाई करते हैं. सम बर्ड्स लाइक कीवी, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन डू नॉट फ्लाई एट ऑल. कुछ बर्ड्स जैसे कि कीवी, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन, ये बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर सकते हैं. दे मूव ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. ये लैंड पर अपने लेग्स की सहायता से मूव करते हैं. पेंगुइन्स कैन स्विम इन वाटर बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. जो पेंगुइन होते हैं वो पानी में तैर सकते हैं अपने विंग्स की सहायता से. वाइल ऑस्ट्रिच है वेरी फास्ट रनर. जबकि जो ऑस्ट्रिच होती है, शुतुरमुर्ग, वो बहुत तेज दौड़ सकती है. बीक्स. अब बर्ड्स की हम चोंच के बारे में देखेंगे. बर्ड्स ईट विद देयर बीक्स. बर्ड्स अपनी चोंच की सहायता से खाते हैं, बीक्स की सहायता से. दे डू नॉट हैव टीथ टू च्यू देयर फूड. इन बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं भोजन को चबाने के लिए. द शेप ऑफ अ बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड एंड देट ईट. और इनकी जो बीक का जो शेप होता है वो जिस प्रकार का भोजन खाते हैं उस पर डिपेंड करता है. ऑल बीक
आर बोनी एंड हार्ड, सभी चोंचें जो होती हैं सभी की बोनी होती हैं और हार्ड होती हैं। शॉर्ट, हार्ड, पॉइंटेड एंड हॉर्नी बीक्स। स्पैरो, पिजन, पिकॉक, फिंचेस एंड वीवर बर्ड ईट शीड्स एंड ग्रेन्स। जैसे स्पैरो, पिजन, पिकॉक, फिंचेस और वीवर बर्ड, ये सभी सीड्स को और ग्रेन्स को खाते हैं। दे हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स। इनकी इसलिए जो वीक होती है वो शॉर्ट होती है, हार्ड और हॉर्नी होती है। फॉर क्रैकिंग सीड एंड ग्रेन्स, सीड को क्रैक करने के लिए, दानों को तोड़ने के लिए बिल्कुल हॉर्नी वीक होती है। स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड वीक, ये हुक्ड वीक का एग्जाम्पल है। ये स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड वीक होती है। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज हॉक, वल्चर, ईगल इट हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड वीक। जैसे कि ये ईगल और वल्चर, इन सभी की स्ट्रॉन्ग और हुक्ड वीक होती है फॉर टू टीयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। अपने मतलब हुक्ड बीक के द्वारा ये फ्लैश को आसानी से फाड़ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक, कुछ बर्ड्स की स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक होती है। जैसे कि ये वुड पिकर है, इसकी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक है। वुड पिकर हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक, इट मेक्स होल इन द ट्री ट्रंक एंड इट्स बीक टू मेक अ नेस्ट। इसकी जो चोंच होती है इसकी सहायता से ये ट्री के ट्रंक में, तने में ही ये होल कर देते हैं बहुत बड़ा और उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। इट ऑल्सो कैच इंसेक्ट्स हाइडिंग इन द ट्री ट्रंक विद इट्स बीक, और ये इंसेक्ट्स जो होते हैं ट्री ट्रंक के अंदर छुपे हुए रहते हैं तो उनको भी ढूंढ निकालते हैं और उनको अपना शिकार बनाते हैं। हुक्ड बीक, पैरट्स, देखिए ये पैरट है, ये हॉर्नबिल है, इनकी जो बीक होती है वो हुक्ड बीक होती है। तो ऐसे कुकैटूज है, लवर बर्ड्स है एंड कॉसबिल्स है, ईट्स नट्स, क्योंकि ये सभी नट्स खाते हैं। दे हैव हुक्ड वीक फॉर ऑफ क्रैकिंग नट्स एंड सीड्स, इनकी जो वीक होती है वो हुक्ड वीक होती है, ये नट्स को क्रैक करने में भी, सीड्स को क्रैक करने में हेल्प करती है। अब है लॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड बीक, ये लॉन्ग इनकी, ये किंगफिशर, क्रेन और सनबर्ड की लॉन्ग, शार्प और पॉइंटेड बीक होती है, क्योंकि ये फिश ईटर्स होते हैं, ये सभी फिश को खाते हैं। दे हैव लॉन्ग, शार्प, पॉइंटेड बीक। थिन एंड पॉइंटेड बीक, हमिंग बर्ड, सनबर्ड use their long, very thin and pointed beak as straw to suck out nectar from flowers। जैसे कि हमिंग बर्ड होती है, सनबर्ड, इनकी बहुत ही छोटी सी पॉइंटेड बीक होती है ताकि ये फूलों के रस को, नेक्टर को चूस सकें। इसके बाद आते हैं ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, ये गूस और डक की ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स होती है। तो goose and duck has a broad and flat beak with strainer at the sides. Muddy water takes in their beak with insects and bomb is filtered। तो ये इनका काम होता है, एक तरह से ये फ्लैट बीक इनकी छन्नी की तरह काम करती है, फिल्टर कर देती है, क्योंकि मडी वाटर में, पानी में कभी कभी ऐसे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं तो उनको अपनी ऐसी फ्लैट बीक की सहायता से उनको फिल्टर करके ये इंसेक्ट को अपना प्रे बनाती हैं। मडी वाटर कम्स आउट एंड ओनली द फूड रिमेन्स इन देयर माउथ, और इनके माउथ में से जो मडी वाटर होता है वो बाहर आ जाता है और केवल फूड ही उनके माउथ में रहता है। फीट एंड क्लॉज, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीट एंड क्लॉज। डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट टाइप ऑफ फीट होते हैं। बर्ड्स हैव 2 feet with 4 toes on each, बर्ड्स के 2 फीट होते हैं, 4 toes with each। The claws of birds help them to catch and eat their food, इनके पंजे जो होते हैं वो बर्ड्स को हेल्प करते हैं फूड को और शिकार को, या ईट फूड को खाने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स इन वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग एंड पर्चिंग, और इसके अलावा ये इनके फीट, क्लॉज बर्ड्स को वॉकिंग करने में, स्विमिंग, क्लाइंबिंग और पर्चिंग मीन्स पेड़ की डालियों पर बैठने में बर्ड्स ये हेल्प कर सकते हैं। पर्चिंग बर्ड, पर्चिंग लाइक स्पैरो, बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड क्रो हैव देयर टोज इन फ्रंट एंड वंस एट द बैक। पर्चिंग बर्ड होते हैं जो पक्षी पेड़ पर बैठते हैं काफ़ी देर तक और उसी पर बैठे बैठे सो भी जाते हैं कभी। तो ऐसे बर्ड्स जैसे कि है स्पैरो और क्रो, इनकी
जो इनमें जो फिंगर होती है इनकी क्लॉज में, वो 3 टोज होते हैं। एक तो फ्रंट पे रहता है एंड इन फ्रंट पर, और एंड वन एट द बैक, और एक बैक में रहता है। दिस हेल्प्स देम टू ग्रिप द ब्रांच ऑफ द ट्री वाइल सिटिंग एंड इवन वाइल स्लीपिंग। और ये ऐसे बर्ड्स को ब्रांच को पकड़ने में हेल्प करते हैं, चाहे वो बैठे हुए हों और चाहे वो सो रहे हों, तो भी ये गिरते नहीं हैं। अब है स्क्रैचिंग बर्ड्स। सम स्क्रैचिंग बर्ड्स हेंस स्क्रैच द ग्राउंड फॉर सीड्स एंड बॉम्ब्स। हेंस ग्राउंड को खरोचती है, स्क्रैच करती है, ताकि वो सीड्स और बॉम्ब्स को फाइंड आउट कर सके। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड हैव टोज इन फ्रंट एंड वन एट बैक। इनमें भी स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं, एक तो इनमें 3 टोज होते हैं इन फ्रंट पर और एक बैक में होता है। द टोज हैव शार्प हार्ड क्लॉज टू डिग द ग्राउंड। और इनकी टोज जो होती है शार्प हार्ड क्लॉज होते हैं ग्राउंड को डिग करने के लिए, खोदने के लिए। क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुड पिकर हैव 2 शार्प क्लॉज टोज पॉइंटिंग इन फ्रंट एंड 2 एट बैक। इनमें 2 तो शार्प क्लॉज होते हैं, फ्रंट में होते हैं, और 2 बैक साइड में होते हैं। दीज टोज हेल्प देम टू ग्रेस्प द साइड ऑफ द ट्री एंड बैलेंस। ये दोनों टोज उनके ट्री की साइड को पकड़ने में हेल्प करते हैं और बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं। वाइल दे पैक द वुड, जबकि बैलेंस बनाते हैं, जबकि वो वुड को पर रहते हैं, लकड़ी पर बैठते हैं, और लेकिन उसका बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। सम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल एंड हॉक्स यूज देयर फीट टू कैप्चर देयर प्रे। कुछ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे कि ईगल और हॉक यूज देयर फीट का यूज करते हैं प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। दे हैव पावरफुल फीट। इनके फीट जो है वो पावरफुल होते हैं। विद कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज कॉल्ड टेलॉन्स। जिनके जो क्लॉज होते हैं वो कर्व्ड होते हैं और शार्प होते हैं। इनके ऐसे क्लॉज को हम टेलॉन्स भी कहते हैं। स्विमिंग बर्ड्स। डक, पेलिकन एंड स्वॉन्स आर स्विमिंग बर्ड। डक, पेलिकन और स्वॉन्स जो है वो स्विमिंग बर्ड होते हैं, ये पक्षी तैरते हैं। दे हैव देयर बेब्ड टोज इन फ्रंट एंड वन स्मॉल हाइंड टू हायर अप द लेग्स। उनके जो बेब्ड टोज होते हैं, मतलब उनके जो क्लॉज होते हैं, उंगलियां होती हैं, उनमें थोड़ी जालियां लगी रहती हैं उनकी टोज में, बीच बीच में। तो इनमें फ्रंट में भी होते हैं, 3 तो फ्रंट में होते हैं, 1 एक स्मॉल हाइंड में होता है। द बेब्स आर यूजफुल एज पेडल्स फॉर स्विमिंग। और ये जो जालियां होती हैं इनके पैरों के बीच में, ये स्विमिंग में हेल्प करती हैं। अब है बेडिंग बर्ड। क्रेन्स, एग्रेट्स, हेरॉन्स एंड सैंड पाइपर्स आर बेडिंग बर्ड। ये बेडिंग बर्ड है। दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड विदाउट स्प्रेडिंग टोज। इनकी जो लेग्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, और इनके जो टोज होते हैं वो आउट स्प्रेडिंग होते हैं, बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं। दे वेड थ्रू मडी सोर्स, पॉन्ड, रिवर एंड इवन द सी। तो ये वाले बर्ड जो होते हैं ये मडी सोर्स में, कीचड़ में भी रह सकते हैं, पॉन्ड में भी, रिवर में भी, यहाँ तक कि ये समुद्र में भी तैर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिच इज ए फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है। इट इज हैज स्ट्रॉन्ग लेग्स। इसकी जो लेग्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड शार्प क्लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम इट्स एनिमीज बाय किकिंग पावरफुली। और ये एनिमीज को पावरफुली किक करने में हेल्प करती है, इसलिए इनके जो क्लॉज होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, इसलिए उनकी शत्रुओं से रक्षा करने में हेल्पफुल है। द ऑस्ट्रिच यूज इट्स स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक एंड रन। ऑस्ट्रिच यूज़ करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स को एक तो वॉक करने में और एक रन करने में, दौड़ लगाने में। अब वेयर डू बर्ड्स लिव। पक्षी कहाँ रहते हैं। बर्ड्स
बुल्ड नेस्ट, ये आप जानते हैं कि पक्षी अपने रहने के लिए घोंसला बनाते हैं. बर्ड्स यूज ट्विग्स, ग्रास, फीदर्स, कॉटन, वूल, लीव्स एंड समटाइम्स इवन मड टू बिल्ड देयर नेस्ट. पक्षी अपने लिए घास फूस तिनके को इकट्ठा करते हैं, कॉटन, वूल, ऊन, धागे जो भी पड़े रहते, पत्तियाँ, कभी कभी यहाँ तक कि मिट्टी तक से भी अपने घोंसले को बनाते हैं. डिफरेंट बर्ड्स मेक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट. विभिन्न प्रकार के पक्षी डिफरेंट टाइप के नेस्ट बनाते हैं. इट वुड पिकर ड्रिल अ होल इनटू द ट्रंक ऑफ ए ट्री. एक जो वुड पिकर होती है वो टी के ट्रंक में होल कर देती है. एंड बुल्ड इट्स नेस्ट, और अपने घोंसले को बनाती है. ईगल मेक देयर नेस्ट ऑन रॉक्स, और ईगल अपने घोंसले को चट्टानों पर बनाते हैं. अ बीवर बर्ड यूज ग्रास, ट्विग्स एंड लीव्स टू वीव अ नेस्ट विद इट्स बीक. एक बीवर बर्ड ग्रास का यूज करती है, ट्विग्स और लीव्स का यूज करती है अपने चोंच के द्वारा, और उनको बुनकर एक घोंसला तैयार करती है. देयर इज एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट फॉर द एंटर बर्ड टू एंटर. और इस प्रकार का जो घोंसला होता है इसमें जो ओपनिंग होती है वो नीचे की साइड होती है ताकि बर्ड्स उसमें से एंटर कर सके. ए टेलर बर्ड यूज लार्ज साइज लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट. एक टेलर बर्ड होती है जो बड़े बड़े पत्तों का यूज करके अपने घोंसले को बुनती है. इट यूजेस द बीक लाइक ए नीडल टू स्टिच द लीव टुगेदर यूजिंग कॉटन थ्रेड और थ्रेड फ्रॉम ए स्पाइडर्स वेब. ये अपनी चोंच को एक नीडल की तरह काम में लेती है, और ये उन पत्तियों को धागे, यहाँ तक कि मकड़ियों के जाल के द्वारा भी जो धागे होते हैं उनको मिलाकर अपने पत्तों को बुनती है. पेंगुइन मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद ए फ्यू स्टोन्स ऑफ पेबल्स. और पेंगुइन अपना जो घोंसला बनाते हैं वो ज़मीन पर बनाते हैं, उनमें कुछ पत्थर, स्टोन्स, कंकड़ पत्थर रहते हैं, उनके द्वारा अपना घोंसला बनाते हैं. Now this lesson is completed. Thank you.